जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। क्रिप्टो करेंसी अभी एक ऐसा मैं कहूँगा एलिमेंट बन चुका है हमारी सोसाइटी में, जिसे पाना हर कोई चाहता है, लेकिन उसको शक की नज़रों से भी हर कोई देखता है। ऐसे में भारत में क्रिप्टो करेंसी को लेकर भी काफ़ी कड़े नियम हैं। ऐसे में सुगबुगाहट इस बात की भी हो रही है कि आने वाले कुछ समय में भारत शायद अपनी ही एक क्रिप्टो करेंसी लेकर आ जाएगा। क्योंकि देखिए, जिस प्रकार से क्रिप्टो करेंसी का क्रेज़ बढ़ता जा रहा है, जिस प्रकार से इंटरनेट का क्रेज़ बढ़ता जा रहा है, आने वाले समय में आपको ऐसी ही कोई ना कोई करेंसी देखने के लिए ज़रूर मिलेगी। लेकिन क्योंकि अभी इसके ऊपर कोई रेगुलेशंस नहीं है, तो इसीलिए ये कुछ भी प्रपोजन में चलती रहती है। अब ऐसे में क्रिप्टो करेंसी को लेकर इस बारे में अवगत भी कराया जाता है कि भाई किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान ना दिया जाए, और जो बड़े मीडिया संस्थान होते हैं उनसे उम्मीद की जाती है कि वो किसी भी प्रकार की इस तरह की गलत जानकारी को अपने दर्शकों के साथ शेयर नहीं करेगा। लेकिन एनडीटीवी, जो कि देर सवेर बार बार इस प्रकार के मामलों में फंसता रहता है, और मैं बता दूं, अगर आप कोई जानकारी शेयर करके उसे डिलीट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप ये चीज़ एग्री कर रहे हो कि हाँ, हमने जो जानकारी शेयर करी थी वो गलत थी। अब अगर आप वो जानकारी डिलीट कर रहे हो तो आप मान रहे हो कि वो गलत है, तो ऑब्वियस सी बात है, लोग उसके बाद और सवाल उठाएंगे कि यार, आपने आखिर इतना बड़ा मीडिया संस्थान होने के बाद भी ऐसी चीज़ क्यों करी। और एनडीटीवी के सामने भी यही सबसे बड़ी दुविधा बनकर खड़ी हो गई है। मीडिया समूह एनडीटीवी पर अक्सर फर्जी खबरें चलाने का आरोप लगता रहता है। इस बीच एनडीटीवी पर एक नया आरोप लगा है। वो आरोप है कि लोगों को नौकरी छोड़कर खुद को ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसी में शामिल करने के लिए उकसाने का। बता दें, क्रिप्टो करेंसी वित्तीय लेन देन का एक जरिया है, बिल्कुल भारतीय रुपए और अमेरिकी डॉलर के समान। अंतर सिर्फ इतना होता है कि ये आभासी है और ये दिखाई नहीं देती, ना ही आप इसे छू सकते हैं। इसलिए इसे डिजिटल करेंसी भी कहते हैं। इसका पूरा कारोबार ऑनलाइन माध्यम से ही होता है, इसमें कोई मध्यस्थ नहीं होता। यही कारण है कि इसे अनियमित बाजार के तौर पर जाना जाता है, जो पल में किसी को अमीर बना देता है और एक झटके में ही उसे जमीन पर गिरा देता है। एनडीटीवी ने अपने हालिया प्रोडक्शन कॉफी एंड क्रिप्टो में एक लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी ट्रेड एक्सचेंज कॉइन स्विच के साथ पार्टनरशिप में एक शो किया, वर्चुअल करेंसी सिस्टम को बढ़ावा दिया और अपने दर्शकों से एक क्रिप्टो बिजनेसमैन की तथाकथित कहानी को उजागर करके उसी में निवेश करने का आग्रह भी किया। चैनल ने दावा किया कि उस बिजनेसमैन ने क्रिप्टो में निवेश करके काफ़ी लाभ उठाया था। शो की एक क्लिप 24 दिसंबर को एनडीटीवी के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर शेयर करी गई थी। वीडियो में शो की होस्ट सोनल इस बात पर जोर देती है कि कैसे एक क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर, जिसका ट्विटर हैंडल MS क्रिप्टो मॉम 1 है, ने अपनी नौकरी छोड़कर फुल टाइम वर्चुअल करेंसी ट्रेडिंग में प्रवेश करके मोटी कमाई करी है। अब एनडीटीवी द्वारा 24 दिसंबर को ट्वीट करने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने उसे आड़े हाथों ले लिया और इस तरफ इशारा किया कि कैसे एनडीटीवी लोगों को उनकी नौकरी छोड़कर इस पॉन्जी स्कीम में निवेश करने के लिए उकसा रहा है। गब्बर सिंह नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, प्लीज इस तरह के नैरेटिव ना फैलाएं, ये बहुत ही खतरनाक है। लेखक हर्ष मधुसूदन ने भी लोगों को अपनी नौकरी छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए चैनल को लताड़ लगाई। उन्होंने लिखा कि एनडीटीवी के पार्टनर को इस प्लग के लिए कितना भुगतान किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सेबी, आरबीआई, एमओएफ और एमओआईबी को इसकी जांच करनी चाहिए और इस तरह के फंडिंग के लिए मानदंड होना चाहिए। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने इस चीज़ में कह दी, लेकिन वो यही नहीं रुके। मतलब अन्य लोगों ने भी खतरनाक रास्ते पर ले जाने के लिए एनडीटीवी और उसके पत्रकार की आलोचना करी और पूछा कि इस तरह के खुलेआम क्रिप्टो करेंसी को बढ़ावा देने के लिए न्यूज़ चैनल को उनके पार्टनर से आखिर कितना पैसा मिला। इसके ऊपर गौरव लिखते हैं, शेमफुल ट्वीट डिलीटेड, दैट्स द जर्नलिस्टिक एथिक ऑफ एनडीटीवी, they are promoting encouraging people to leave jobs and jump into ponzi scams of crypto। कितना कट मिला एनडीटीवी को। हालांकि पेड ट्वीट को एनडीटीवी ने हटा लिया है, लेकिन पूरे शो का वीडियो अभी भी इसके यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। इसका टाइटल है द मॉम हु क्विट हर जॉब टू फोकस ऑन क्रिप्टो। एनडीटीवी के ट्वीट और उस पूरे शो से ऐसा लगता है कि वो क्रिप्टो करेंसी की पीआर कैंपेनिंग कर रहा है, और इसी को लेकर लोगों ने उसकी सोशल मीडिया पर जम के क्लास भी लगा दी। लेकिन भाई, अब देखिए, वो ऐसा होता है कि अब पछताए होत का, अब चिड़िया चुग गई खेत, और वही कंडीशन इस समय एनडीटीवी के साथ भी बन चुकी है। आपका इस मसले पर क्या कहना है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।